बम्बई का चाचा भी सुन ले, पाकिस्तान का पप्पा भी सुन ले। हम न चचा को मानते हैं न पप्पा को मानते हैं, हम अपना अमीर सरकार ताजुल शरिया बारे में आप क्या फरमाते हैं? बाज़ लोग मुजद्दिद के लिए कई शराइत हैं और वो शराइत मुझ में नहीं पाए जाते, तो अल्लाह की कसम मैं मुजद्दिद नहीं हूँ। जिसने बोला वो रुजू करे और आइंदा कोई मुझे मुजद्दिद ना बोला करे, मैं मुजद्दिद नहीं हूँ। मुजद्दिद के शराइत होते हैं, जैसे हमारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी मुजद्दिद नहीं थे, हमारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी मुजद्दिद नहीं थे। गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अम्बिया। मेरे सुन्नी भाइयों, आप हजरात ने अभी वीडियो में समाअत किया कि पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी के अमीर मौलवी इलियास अत्तार पाकिस्तानी से उसके किसी मुरीद ने सवाल किया कि बाज़ लोग आपको मुजद्दिद कहते हैं, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो अमीर दावत इस्लामी जवाब में फरमाते हैं कि मुजद्दिद के लिए कई शराइत हैं जो मुझ में नहीं पाई जाती, तो अल्लाह की कसम मैं मुजद्दिद नहीं हूँ। जिसने बोला वो रुजू करे और आइंदा मुझे कोई मुजद्दिद ना बोला करे। मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, मुजद्दिद के शराइत होते हैं। फिर आगे अमीर दावत इस्लामी कहते हैं जैसे कि हमारे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो भी मुजद्दिद नहीं थे, माअज़ल्लाह। तो मुसलमानों, यहाँ पर पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मौलवी इलियास अत्तार से सवाल हुआ कि क्या आप मुजद्दिद हैं, तो इसका सीधा जवाब यही था कि मुजद्दिद की बहुत सारी शराइत होती हैं और वो शराइत मुझ में मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं मुजद्दिद नहीं हूँ। लेकिन शायद अमीर साहब को महसूस हुआ कि कहीं मुरीदों के दरमियान मेरी शान व शौकत कम ना हो जाए, इसलिए बगैर इल्म के ही हुक्म बयान कर दिया कि गौसे आज़म भी मुजद्दिद नहीं थे। तो आज हम मौलवी इलियास अत्तार पाकिस्तानी के इसी बयान का दलाइल की रोशनी में रद्द करेंगे। आप हजरात बगौर समाअत कीजिए। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस रात पैदा हुए, उसी रात आपके वालिद माजिद हज़रत अबू सालेह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम और औलियाए इज़ाम की एक जमात भी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू सालेह, अल्लाह ताला ने आपको जो फर्जिंद अब्दुल कादिर अता फरमाया है वह वलिय्यु व महबूबी व महबूबुल्लाहि व सयकूनु लहू शानुन फिल औलियाई वल अक़ताबी कशानी बैनल अंबियाई व रसूल। वो वली है अल्लाह ताला का, वो मेरा और अल्लाह ताला का महबूब है और अनकरीब उसकी औलिया अल्लाह और अक़ताब में वो शान होगी जिस तरह मेरी नबियों और रसूलों में शान है। मुसलमानों, आप हजरात ज़रा गौर फरमाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस तरह मेरी नबियों और रसूलों में शान है उसी तरह अब्दुल कादिर की शान वलियों में होगी। तो मुसलमानों, अब बताओ कि क्या माअज़ल्लाह, सद बार माअज़ल्लाह, कोई शख्स ये कह सकता है कि रिसालत और नबूवत में फला मनसब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिला? यकीनन कोई भी ये नहीं कह सकता। तो फिर हज़रत गौसे पाक मुजद्दिद नहीं है, मौलवी इलियास अत्तार का ये कहना कैसे दुरुस्त हो सकता है? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस तरह मेरी नबियों और रसूलों में शान है उसी तरह अब्दुल कादिर की शान वलियों में है। मुसलमानों, आइए अब आप हजरात को सबसे पहले दावत इस्लामी से जुड़ी हुई एक किताब जिसको फाजिल जलील मौलाना यूनुस ज़हूर कादरी रज़वी ज़ियाई अत्तारी ने यानी मौलवी इलियास अत्तार के मुरीद और हिमायती ने लिखी है, जिस किताब का नाम तज़किरतुल मुजद्दिदीन है। और अत्तारी साहब ने वलियों के सरदार सरकार गौसे पाक को अपनी किताब तज़किरतुल मुजद्दिदीन में 6ठी सदी का मुजद्दिद शुमार कराया है। और अल जामिअतुल अशरफिया से मुजद्दिदीन इस्लाम नंबर जो किताब निकली है, इस किताब में भी गौसे पाक को 5वीं सदी का मुजद्दिद शुमार कराया गया है, जैसा कि आप हजरात स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि अत्तारी साहब ने 6ठी सदी का मुजद्दिद सरकार गौसे पाक को लिखा है और अशरफिया वालों ने 5वीं सदी का। और मुसलमानों, इसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम मरअतुल मनाजी है, जिसके किताबुल इल्म बाबुस्सानी जिल्द अव्वल सफ़ा 238 में सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुजद्दिद करार दिया गया है। तो अब मेरा सवाल यह है कि इन दलाइल को सुनने के बाद मौलवी इलियास अत्तार के मुरीदीन का क्या कहना है? और क्या इलियास अत्तार के इस बयान को तुम लोग सही मानते ही रहोगे? अत्तारियों जवाब दो, या इससे रुजू भी करोगे? के नाम की महफिल है वो गौसे आजम जो फरमाते हैं मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने एक एक मुरीद को बख्शवा कर जन्नत में नहीं भेज दूंगा। सरकार गौसे आजम का ये फरमान है। इसी फरमान के रोशनी में जब बरेली का कलंदर बोला तो बोल उठा अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह हर एक कादरी के लिए कौन गौसे आजम? फरमाते हैं ऐ कादरियो, ऐ मेरे मुरीदो, आओ उस दरिया से कुछ ले लो जिसका किनारा ही नहीं है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि
कि मुझ पे नेक बख्त और बदबख्त लोग पेश किए जाते हैं। सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं इन्ना अय्यनियल फी लौहिल महफूज। सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं बेशक मेरी निगाहें लौहे महफूज पर लगी रहती है। सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं ये जमीन पर जितने इंसान चलते फिरते हैं मैं सबको जानता हूँ। सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं तुम जो खा कर आते हो, जो छुपा कर आते हो, मुझे हर चीज का इल्म है। और सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर मुझे अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी का डर न होता तो मैं तुमको यह भी बता देता कि तुम में कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं मुझे ये सारे इल्म इसलिए हैं क्योंकि वाना गालिसुन फी बिहारे इल्मुल्लाह, मैं अल्लाह के इल्मों के समंदर में गोते लगा रहा हूँ। इसीलिए तो 14वीं सदी का मुजद्दिद आजम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत जब बरेली की धरती से कलम उठाते हैं तो फरमाते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है, अब्दुल कादिर सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर और काजी शरा भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। सरकारे गौसे आजम की शान को समझना, सरकारे गौसे आजम की अजमत को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। सरकारे गौसे आजम जिस दिन पैदा होने वाले थे उसी दिन सरकारे गौसे आजम के वालिदे मोहतरम हजरत सैयदना अबू साले को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम की एक जमात थी, औलियाए किराम की एक जमात थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू साले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम से फरमाया ए अबू साले अल्लाह ने तुम्हें वो फर्जिंद अता फरमाया है, अल्लाह ने तुम्हें वो बेटा अता फरमाया है जो मेरा और अल्लाह ताला का महबूब है और अनकरीब उसकी शान औलिया अल्लाह और अख्ताब में ऐसी होगी जिस तरह मेरी नबियों और रसूलों में शान है। अब कुछ ऐसे लोग पाकिस्तान के कुछ मौलवी गौर करें और अपने अपने गलत बयान से रुजू कर ले कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस तरह मेरी नबियों और रसूलों में शान है उसी तरह अब्दुल कादिर गौसे आजम की शान वलियों में है। तो जो ये कहते हैं गौसे पाक माज़अल्लाह मुजद्दिद नहीं थे, यानी आला हजरत मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद अल-फिसानी मुजद्दिद हैं और जितने भी मुजद्दिद गुजरे हैं वो सबको मुजद्दिद मानने को तैयार हैं, लेकिन गौसे आजम सरकार को मुजद्दिद मानने को तैयार नहीं। लेकिन अगर हुजूर के इस फरमान को देखा जाए कि हुजूर फरमाते हैं जिस तरह मेरी रसूलों में शान है, जिस तरह मेरी रसूलों में शान है, जिस तरह मेरी नबियों में शान है, उसी तरह मेरे बेटे अब्दुल कादिर की वलियों में शान होगी। अगर इस फरमान की रोशनी में देखा जाए तो गौसे पाक बिला शक व शुबा मुजद्दिद हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों मुझे बताओ कि जो लोग गौसे पाक के मुजद्दिद होने का इनकार करते हैं क्या वो ये कह सकते हैं कि हुजूर को फला खुसूसियत हासिल है लेकिन हजरत आदम को हासिल नहीं, हुजूर को हजरत आदम को फला खुसूसियत हासिल है लेकिन हुजूर को हासिल नहीं, हजरत शीश को फला खुसूसियत हासिल है, फला फजीलत हासिल है लेकिन हुजूर को हासिल नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है नबूवत में हर फजीलत मुस्तफ़ा को हासिल है, खुदा के बाद जो कुछ मर्तबा है वो मुस्तफ़ा का मर्तबा है। इसी तरह विलायत में जितने फजीलतें हैं सब गौसे आजम को हासिल है। गौसे पाक बिला शक व शुबा मुजद्दिद आजम है, जिंदाबाद। गौसे पाक मुजद्दिद ही नहीं बल्कि मुजद्दिद आजम है। सबूत के लिए उठाओ अशरफिया से शाये होने वाली किताब मुजद्दिदीन इस्लाम नंबर, सबूत के लिए उठाओ इन्हीं अत्तारियों की एक किताब तज़किरतुल मुजद्दिदीन, सबूत के लिए उठाओ मरातुल मनाजी। ओ गौसे पाक के मुजद्दिद होने का इनकार करने वालों, तुम गौसे आजम की अजमत को क्या समझोगे? वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सर भला क्या जाने कोई कि है कैसा तेरा। और आला हजरत फरमाते हैं मुजद्दिद दीनो मिल्लत फरमाते हैं कि पहले सहाबियत हुई, गौर करो और गौसे आजम का मर्तबा देखो। आला हजरत फरमाते हैं पहले सहाबियत हुई फिर ताबईयत हुई, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। फिर आला हजरत फरमाते हैं कि हजारों ताबई से तू फजू है, तू तब का मुजमलन फाजिल है या गौस। यानी आला हजरत फरमाते हैं कि हजारों ताबई से भी सरकारे गौसे आजम अफजल है। हजरात मोहतरम
गौसे आजम की अजमत को समझना हर शख्स के बस की बात नहीं है। सरकारे गौसे आजम विलायत के तकसीम करने वाले हैं। जब तक इमाम मेहदी का ज़ुहूर ना होगा तब तक गौसे आजम विलायत तकसीम करते रहेंगे। सरकारे गौसे आजम की शानो अजमत तो ये है कि जब रब्बे कायनात सरकारे गौसे आजम से राजी हो गया तो रब्बे कायनात ने सरकारे गौसे आजम से फरमाया, ए अब्दुल कादिर, मैंने तुम्हें वलियों का सरदार बना दिया है, मैंने तुम्हें वलियों का शहनशाह बना दिया है। जब सरकारे गौसे आजम ने ये हुक्म खुदाबंदी सुना तो सरकारे गौसे आजम बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में तशरीफ ले गए। सरकारे गौसे आजम बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में तशरीफ ले गए। जिस वक्त सरकारे गौसे आजम बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में थे उस वक्त बगदाद शरीफ की उस जामे मस्जिद में 2000 औलियाए किराम और 50 जलीलुल मर्तबत मशाइख एज़ाम मौजूद थे। सरकारे गौसे आजम ने उन तमाम औलिया को मुतवज्जे किया, तमाम हाज़रीन को मुतवज्जे किया और फरमाया, कदमी हाज़ही अला रकावती कुल्ले वलील्लाह, ये मेरा कदम तमाम अल्लाह की वलियों की गर्दन पर है। जैसा ही सरकार गौसे आजम ने ये ऐलान किया तमाम अल्लाह के वलियों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया। उस वक्त के एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत अली इब्ने हेती है, वो सरकारे गौसे आजम के करीब जाते हैं, अपनी जगह से उठते हैं, सरकारे गौसे आजम के करीब जाते हैं और सरकारे गौसे आजम के कदम मुबारक को उठाकर अपनी गर्दन पर रख लेते हैं और फरमाते हैं, या गौसे आजम, आपका कदम मेरी गर्दन पर है। इसी तरह 2000 औलियाए किराम ने किया। इसी पर बरेली के कलंदर की इश्क की कलम तड़पी और बरेली का कलंदर बोल उठा कि जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। यानी गौसे आजम वलियों के शहनशाह का नाम है, गौसे आजम वलियों के सरदार का नाम है और इसमें कोई इख्तलाफी राय नहीं है। जो सुन्नी है सब गौसे आजम को वलियों का सरदार मानता है, सब गौसे आजम को वलियों का शहनशाह मानता है। अब कोई जाहिल मुतल्लक, कोई मदारी नाम नेहाद ना माने तो इससे हमारा क्या जाता है। हम तो गौसे आजम को वलियों का शहनशाह मानते हैं क्योंकि उनको वलियों का शहनशाह रब्बे कायनात